वंदे मातरम दोस्तों, मैं महर्षि चरक गुरुकुल समाचार की ओर से आज हम पहुंचे हैं राजीव दीक्षित गुरुकुल में। हम आचार्य जी से जानेंगे कि आयुर्वेद में कितना दम है। वंदे मातरम आचार्य जी। वंदे मातरम। सबसे पहले तो मैं इस नन्हे पत्रकार को बधाई देता हूं जो इन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय गुरुकुल को दिया। जो आपका मूल प्रश्न है कि आयुर्वेद में कितना दम है, तो आयुर्वेद, जहाँ तक आयुर्वेद की बात है, आयुर्वेद ईश्वर कृत ग्रंथ है। आप ये समझे, ईश्वर के द्वारा दिया गया वरदान है। और आयुर्वेद का जो मूल आधार है, वो मूल आधार ये है कि लोग बीमार ही ना हो। तो जो ग्रंथ पूरे संसार को बीमार न होने देने की प्रक्रिया में है, या वो चाहता है कि कोई व्यक्ति बीमार ही ना हो, तो निश्चित रूप से उससे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हो नहीं सकता। आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि आज जितने भी वर्तमान में चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, उनमें आयुर्वेद, जिसमें पंचगव्य भी एक अंग है, वो ज़्यादा ताकतवर है या जो बाकी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं वो ज़्यादा ताकतवर है। तो बार बार हम वीडियो के माध्यम से सभी दर्शकों को दिखाते भी हैं कि कैसे बाकी चिकित्सा पद्धतियों से थक के कोई व्यक्ति आयुर्वेद में या गौ माता की शरण में आता है और ठीक हो जाता है। उसी कड़ी में मेरे साथ एक बहन जी हैं जो काफ़ी परेशान थी, और इनकी पूरी परेशानी मैं इन्हीं के माध्यम से आपको रूबरू करवाएंगा। बहन जी नमस्ते, आपका शुभ नाम? अंजू शर्मा। बहन जी, सबसे पहले आपकी जो भी पीड़ा थी, जितनी भी समस्याएं आपको जीवन में रही, और जहाँ जहाँ भी आपने चिकित्सा करवाई, लोगों ने जो जो बोला, वो एक बार हमारे इन नन्हे दर्शकों को और सभी साथियों को एक बार विस्तार से बताएं। मेरे को 8 साल पहले गले में दिक्कत थी, खाना नहीं खा पाती थी और चने जैसे मेरे गले में गांठ था। उसको नज़रअंदाज करके मैं पहले डॉक्टर को छोटी मोटी दवा कराती रही। इसके बाद जब बड़ा हो गया तो नागपुर डॉक्टर को दिखाया। इसके बाद मैं दांता भी दिखाया और भी अस्पतालों में दिखाया। सब डॉक्टर ये नहीं बोलते थे कि आपको मर्ज गया है, बोल देते थे ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। इसके बाद जब मैंने सीटी स्कैन करवाया और कई भी जांच करवाए तो उसमें निकला। फिर मैं डरी नहीं, क्योंकि मुझे आयुर्वेद में बहुत विश्वास था। फिर मैं जब बहुत परेशान हो गई, मेरे गले से खाना पानी नहीं जाने लगा, तो मैंने क्या किया कि मुझे नींद तो आ ही नहीं रही थी। मैं जगदम्बे माँ का नाम ले रही थी और मैं उनसे बोल रही थी कि माँ, मैं तुम्हें क्या गवा दूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझे अच्छी रास्ता कोई दिखाओ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अनाथ हो जाएंगे, मेरे बगैर कोई नहीं है। तो मैंने यूट्यूब चलाया और यूट्यूब को मैं निकालती रही। फिर मैंने कैंसर के उसमें सर्च किया, तो उसमें बिना पैसे का इलाज आया, कैंसर का इलाज 100% इलाज। मैंने देखा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि एक जगह मैं यहाँ धोखा खा चुकी थी। तो उन व्यक्ति, किसी की तौहीनी करने मेरा वो नहीं है, मैं किसी की तौहीनी नहीं कर सकती। तो मैंने क्या किया कि उसको मैंने देखा। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बताया कि मेरे को इस तरह की दिक्कत है, एक जगह ऐसा है। विश्वास तो एक जगह से उठ चुका था, मगर जब मैं यहाँ आई गुरुकुल राजीव दीक्षित जी के यहाँ, तो मुझे पानी नहीं पी पा रही थी और ब्रेन ट्यूमर था पीछे। मेरे को दर्द, भयानक दर्द था, जो कि मैं बोल नहीं पाती थी। मेरे से कोई बात भी करता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे से बात मत करे, और ज़्यादा बोलने की इच्छा भी नहीं होती थी मेरी। भयानक दर्द होता था और मैं रोती थी, अपने बच्चों की तरफ देखती थी और माता जी की, दुर्गा माता की तस्वीर देखती थी। फिर इसके बाद मैं आई, भगवान का नाम, रास्ते भर में भगवान जी का नाम लेती आई कि भगवान मुझे ईश्वर मिल जाए। तो उसकी जगह में और मैं कुछ नहीं कह सकती। इंसान ही भगवान है, अगर इंसान बन के रहे तो भगवान से कम नहीं है। तो मुझे कमलकांत जी मिल गए। उन्होंने मुझे 1500 रुपये की दवा में 15 दिन में 99% सही किया है। और इसी तरह विश्वास के साथ मैं सबसे कहती हूँ कि कमलकांत जी का सब लोग सहयोग करें और गौ बचाएं और पेड़ पौधे बचाएं। अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर इंसान नहीं रहेगा। और जिस बीमारी के नाम से लोग डर जाते हैं, कि कैंसर के नाम से लोगों के रूह कांप जाती है, तो मुझे इन्होंने ये कहा कि बीमारी कुछ है नहीं, कैंसर क्या है, आप पहले अपने दिमाग से ये हटा दो कि कैंसर कुछ नहीं है। और मैंने दवा खाया और मुझे बहुत फ़ायदा है। और मैं ईश्वर से, दुर्गा माँ से यही भी प्रार्थना करूँगी, जैसे मुझे फ़ायदा हुआ वैसे सबको फ़ायदा रहे। एक चीज़ मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि आत्मा अपनी साफ रखो और किसी के साथ धोखाधड़ी वाला काम ना रखिए आप। तो इंसान चाहे आपके साथ हो या ना हो, मगर भगवान आपके साथ एक कदम खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। तो जैसे कि बहन जी ने बताया कि इनको 8 वर्षों से परेशान थी,
मेदांता और बड़े बड़े सारे हॉस्पिटल, मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर में मेदांता से बड़ा हॉस्पिटल नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन जितना मेरे को ज्ञान है, और जिस प्रकार से परेशानी थी कि पानी गिटकने में भी दिक्कत हो रही थी, और ये कितनी चिंता में थी, मतलब बीमारी की वजह से 8 वर्षों से कितनी चिंता में थी। नागपुर तक ये गई और 8-9 लाख रुपए भी खर्च कर रखे थे। और 8-9 लाख रुपए इन्हें खर्च किए। टोटल कितना पैसा खर्च कर चुके? 8-9 लाख। 9 लाख रुपए तक खर्च कर चुके थे। और इतना भयंकर डिप्रेशन इनको था कि एक बार तरफ पंखे की तरफ देखते थे। उस बात को भी एक बार जरा बताएं। मैं रात में जब हताश हो गई, मैंने सोचा मुझे दर्द की कोई दवा ही, मेरा दर्द कम जाए, और कुछ हो या ना हो, मेरा दर्द कम जाए। तो जब दर्द कम नहीं रहा था तो मैं एक बार पंखा की तरफ देखती थी और एक तरफ अपने छोटे बच्चे की तरफ देखती थी। ये था कि इस दर्द से ठीक है, मैं फांसी लगा लेती हूँ। फिर मैं सोचती थी कि ये तो मैं अपने बच्चे के साथ गद्दारी कर रही हूँ, बेईमानी करती हूँ। भगवान को जब ले जाना होगा जब ले जाएगा, मगर मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। फिर मेरा मन करता था कि इतना दर्द होता है, भयानक दर्द होता है। फिर मैं पंखे से सोती थी, पंखे से लटक जाओ। फिर मैं सोती थी मेरा आदमी ड्यूटी करके आएगा, वो जब देखेगा, तो जब वो हिम्मत नहीं छोड़ रहा तो मैं कैसे हिम्मत छोड़ सकती हूँ। अगर मैया पे मैं बहुत विश्वास करती हूँ और मैंने आज तक ज़िंदगी में किसी के साथ गलत नहीं किया, तो मैया मेरा साथ देंगी। और माँ ने मेरा साथ दिया है, वो आप किसी रूप में मान लो, चाहे गुरुकुल में कमलकांत जी को मान लीजिए या किसी को। मुझे तो हर इंसान पे मुझे भगवान नज़र आते हैं और उन्होंने मुझे ये रास्ता बताया है। इसको आदमी चाहे हंसी में माने और या कुछ भी माने, मेरा नज़रिया है जो मैं बताती हूँ, जो मेरा विश्वास है मैं वो बताती हूँ आप लोगों से। और सभी लोगों ये कहती हूँ, आपसे सभी लोगों से कहती हूँ कि अगर जहाँ तक मेरी वीडियो अगर किसी के पास जाए, तो आप यहाँ वहाँ पैसा फेंकने से पहले सबसे पहले आप गुरुकुल आइए। राजीव दीक्षित जी, स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी के गुरुकुल में आ करके आप कमलकांत जी से मिल करके और आप सलाह लीजिए। आप यहाँ वहाँ भटकिए मत। मेरे पास कई लोगों ने, यहाँ पे शिवा हॉस्पिटल है कोई, उन्होंने मेरे से 3.5 लाख रुपए भी कहा था ट्यूमर के उसके लिए। फिर जब उनसे मैंने बोला कि आपका गुरुकुल कहाँ पर पड़ता है, तो बोले पाली में पड़ता है। तो मैं बोली मैं वहाँ जाऊँगी। तो उन्होंने मेरे से कहा कि चलिए ठीक है आप जाइए, मेरे को फ़ोन कर देना रास्ते में। जब मैंने रास्ते में फ़ोन किया, उनको पता चल गया कि गुरुकुल के अंदर प्रवेश कर गई। तो वो मेरे से गुस्सा से बोले कि बार बार आप मेरे को फ़ोन क्यों करती हैं, और आप वहीं पर्ची कटाइए, फिर वहीं दिखाइए आप मेरे को। तो बहन जी ने बहुत अच्छे से बताया। और पुनः मैं सबको एक बात कहता हूँ कि आप भले ही गुरुकुल मत आएं, क्योंकि सारी दुनिया में बीमारियां फैली हुई हैं। आप केवल गुरुकुल का एक यूट्यूब चैनल है राजीव दीक्षित गुरुकुल, उस पर कैंसर, शुगर, जोड़ों के दर्द, सभी बीमारियों की चिकित्सा की वीडियो बना के डाली हुई है। आप केवल देसी गौ माता की शरण में जाइए, प्रकृति के अनुसार अपना जीवन कीजिए और प्रकृति से ही परमात्मा के दरवाजे खुलते हैं। आप प्रकृति के हित में, प्रकृति के साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। तो अनेकों प्रमाण हम पहले भी दे चुके हैं, आज भी आपको प्रमाण के रूप में एक रोगी से साक्षात्कार करवाया है। और अगर फिर भी आपको और साक्षात्कार करना है तो गुरुकुल के पास लगभग 6000 रोगियों के नंबर हैं। आप सीधा उनसे बात कर सकते हैं, आप उनके घरों पे जा सकते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें।